यूपीएससी हिंदी वर्जन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में जो टेक्निक आपकी याद करने की, आपकी पढ़ने की कुछ हैबिट्स में चेंज करेगी। और यदि आपने इन 2 टेक्निक्स को अप्लाई कर लिया अपनी पढ़ाई में या डेली रूटीन में उनको डाल दिया, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की ओर बहुत बढ़ जाएगी। अब चलते हैं, ये 2 टेक्निक्स क्या हैं, उससे पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। टेलीग्राम पर हमको 100 से ज़्यादा मैसेज प्राप्त हुए थे इसी चीज़ को लेकर कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम जब पढ़ते हैं हमको टाइम बहुत लगता है। तो देखिए, ये हो गई पहली चीज़। सेकंड हो गई, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है। जब आप पहली बार भी आंसर राइटिंग करते हैं या कभी भी जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो जब आप आंसर लिखने बैठे तो आपको कुछ फैक्ट या कॉन्सेप्ट याद आया ही नहीं। मान लीजिए ज्वालामुखीयता से क्वेश्चन है, वोल्केनिज्म से क्वेश्चन है, तो आपको उसकी परिभाषा याद आ ही नहीं रही। और या आप उसमें कुछ फैक्ट्स लिखना चाहते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, वो याद आपको आई नहीं, तो आपका आंसर स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। जब स्टार्ट ही नहीं हो पाता तो उसको एंड कैसे करेंगे आप। तो इस तरह से आपकी आंसर राइटिंग बर्बाद हो जाती है, सीधी सीधी कहें तो। तीसरा हो गया फैक्ट्स। फैक्ट्स को लेकर कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर कुछ कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं जो सिंपल होते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स और कुछ जो टफ होते हैं कॉन्सेप्ट, उनको याद करने में समस्या होती है। और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने आती होंगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम आपको 2 टेक्निक्स बताएँगे, उन टेक्निक्स को आपको अपनाना है, उसको अप्लाई करना अपनी पढ़ाई में। यदि आपने उसको अप्लाई कर लिया, तो आपको उसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। ये गारंटी वाली टेक्निक्स हैं क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूवन है। एक बार इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, फिर हमें बताइएगा मैसेज के माध्यम से या कमेंट में डाल सकते हैं आप यूट्यूब पर कि आपको कितना इसका फ़ायदा होगा। देखिए, पहली टेक्निक का नाम है हमारा एक्टिव रिकॉल और सेकंड वाले का है इंटरव्यू थिंकिंग। इंटरव्यू थिंकिंग को हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहले देखते हैं हम एक्टिव रिकॉल क्या होता है, इसको अप्लाई करना क्या होता है, कैसे करना होता है इसको, और ये होता क्या है। तो देखिए, एक्टिव रिकॉल है क्या। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये है किसी भी चीज़ को एक लॉन्ग लास्ट मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ को याद करने के लिए, कि हम उस किसी चीज़ को हमको लंबी समय तक के लिए याद करना है, तो उसको याद करने के लिए ये एक मेथड है, ठीक है। अब इस ये है क्या और इसको अप्लाई करना क्या है? अब इसको अप्लाई कैसे करना वो देखते हैं। मान लीजिए आप किसी बुक को पढ़ते हैं, आप किसी नोट्स को पढ़ते हैं। मान लीजिए देखिए, 1 मिनट आपके लिए कलर सही करना। मान लीजिए आप पढ़ रहे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब भी आप बुक को रिवीजन करते हैं तो आप करते क्या आप? आपने जब पहली बार बुक को पढ़ा होगा तो पूरा पढ़ा होगा। जब आप रिवीजन करते हैं तो उस बुक को दोबारा पढ़ते हैं। वो रिवीजन होता ही नहीं है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि मल्टीपल रीडिंग और रिवीजन में अंतर होता है। आप जो करते हैं वो मल्टीपल रीडिंग होती है, आप रिवीजन कभी करते ही नहीं है। अब आप बोलेंगे सर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल रीडिंग एंड रिवीजन। तो आपको ये चीज़ तो हम बाद में बता देंगे, लेकिन आपके लिए अभी क्या महत्वपूर्ण है ये देखते हैं। आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, जब आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ा या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा आपने, तो आप 70-73 एक्ट से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक ले जाते हैं 1947 तक। ठीक है, आपने टॉपिक को पढ़ लिया। अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है? एक्टिव रिकॉल वो होता है जब आप इस बुक को या इस टॉपिक को जब दोबारा रिवीजन करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक ब्लैंक पेज लेंगे और उस पर हेडिंग डालेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टॉपिक का नाम डालेंगे, फिर लिखेंगे। आपको पता है कि 70-73 उसमें एक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप लिखेंगे 70-73 एक्ट लिख देंगे। अब क्या करेंगे आप? अब करेंगे आप पॉइंट्स में लिखेंगे कि इसमें था क्या। अब आप खुद से सोचेंगे एक बार, आपको अभी बुक खोलना ही नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका होता है याद करने का, किसी भी चीज़ को रिवीजन करने का। फिर आप लिखेंगे इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना, इसके माध्यम से नियंत्रण को बढ़ाया गया। ठीक है, आप सेकंड पॉइंट क्या डालेंगे? फिर आपको याद आया, मान लीजिए थोड़ा सा याद कीजिए कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया।
थर्ड क्या आता। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, जब मान लीजिए लक्ष्मीकांत में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद है। जो 2 पॉइंट्स आपको याद नहीं आए, उनको 1 या 2 मिनट और लेकर सोचना है एक बार। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए आपको फिर 2 पॉइंट्स याद आएगी नहीं, बुक को खोलिए, फिर उन 2 पॉइंट्स को देखिए, फिर यहाँ पर जो आपने ब्लैंक पेज लिया हुआ था, उसमें लिखिए। ऐसे ही मैंने आपको ये रिवीजन का तरीका बताया, इसमें आपको 1 या 2 वर्ड के माध्यम से लिखना है, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 1 या 2 वर्ड के माध्यम से यहाँ लिख लीजिए। तीसरी बार जब रिवीजन करेंगे तो आप पाएँगे कि आपको 5 पॉइंट पूरे याद आ रहे हैं, या मान लीजिए 5 में से 3 ही आ रहे हैं, अगली बार भी यही काम करेंगे आप। तो ये हो गया किसी बुक को रिवीजन करने का तरीका, एक्टिव रिकॉल के माध्यम से। अब इस चीज़ को अप्लाई कैसे कहाँ पे करना है आपको? आपको करना क्लासेस में। और देखिए एक चीज़ बता दें आपको इसके बारे में, इस चीज़ को मैंने सबसे पहले मुझे पता लगा था ये 2018 में, जब बाजीराम के एक टीचर हैं, साइंस सर टाइप पढ़ाते थे, श्रीवास्तव सर। बहुत साइंटिफिक टीचर थे। उन्होंने ये मेथड बताया था, बताने बताने के टाइम पे उन्होंने बताया था कि इस मेथड को अप्लाई कर लो। आप जो 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें आप टॉप 5 में तो आ ही जाएँगे याद करने के मामले में। और जब मैंने इसको अपनाया, तो ये काम भी किया, 100% किया, पूरी तरह से काम किया। क्योंकि देखिए, जब आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार जान लेंगे, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, मेमोरी तो बढ़ाएगा। मेमोरी कहाँ से काम करती है? तो देखिए, अब इसको क्या करना है, हमको क्लास में करना है। मान लीजिए देखिए, आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं या ऑनलाइन क्लास लेते हैं। मान लीजिए आपने ऑफलाइन क्लास ली या ऑनलाइन क्लास ली, 1 घंटे का जब आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो घर पर 1 घंटे जाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। या आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो 3 घंटे की आपने क्लास ली या ऑफलाइन ली, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट लीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि जो मैंने आज पढ़ा है उसका रिवीजन कर लूँ, और सबसे अच्छा तरीका होता है रिवीजन करने का कि जिस दिन आपने पढ़ा, उसी दिन उसका रिवीजन करना। किसी दिन आपने क्लास ली, और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि आप क्लासेस करते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, उस सिलेबस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकलने वाला ही नहीं है। बात थोड़ी कड़ी लग सकती है, लेकिन बिल्कुल सच है, क्योंकि रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक आपको कंटेंट याद ही नहीं होगा, तो कंटेंट को भरने से क्या होगा? तो क्या करेंगे, 1 घंटे बाद आप ऐसे ही ब्लैंक पेज लेंगे, और क्लास में स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या पढ़ाया है, सिर्फ एक पेज में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पूरा नहीं लिखना है, 1-2 वर्ड के माध्यम से लिखिए। अब आप देखेंगे कि क्लास में जो भी पढ़ाया, उसका सिर्फ 40 से 50% ही आपको याद आ पा रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई आपको? ये प्रॉब्लम हुई आपको क्यों? क्योंकि क्लास लेते समय आपका थोड़ा माइंड वो कहीं पर डाइवर्ट हो गया था, भटक गया था आपका दिमाग, या आपकी मेमोरी अभी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको सब कुछ याद हो। अब आप क्या करेंगे? आप अपना क्लास नोट्स खोलेंगे, फिर देखेंगे उसमें क्या-क्या पढ़ाया हुआ था और मुझे क्या याद नहीं आया। अब जब आप ये 3 दिन कर लेंगे, तो चौथे दिन आपको ये चीज़ क्लास के टाइम पर याद रहेगा कि मुझे कुछ याद आ ही नहीं रहा है। यानी मेरा माइंड क्लास लेते टाइम पर डाइवर्ट हो जाता है या भटक जाता है। कभी-कभी आपने देखा, एक एक चीज़ हमें कॉमन प्रॉब्लम होती है, जब भी आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि आधा घंटा क्लास निकल गई और आपको एक शब्द भी नहीं पता कि टीचर ने क्या पढ़ाया। आप कुछ और ही सोचने लगे थे। इस चीज़ से सभी एग्री करेंगे। अगर सभी एग्री करते हैं तो वीडियो के इस टाइमलाइन को डालिए और लिखिए यस सर। आपको कमेंट ज़रूर करना है इसमें। अब देखिए, इस चीज़ को जब आप 3 दिन बाद करेंगे तो आपको क्लास लेते टाइम आपको याद आएगा कि मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो रहा है। अब इस माइंड को डाइवर्ट होगा जब भी आपका, तो आपको 1-2 मिनट बाद याद आ जाएगा कि अगर मैं एक्टिव रिकॉल को जो मेथड को अपनाऊँगा, घर पर ब्लैंक पेज में लिखूँगा, तो मैं लिख ही नहीं पाऊँगा। तो माइंड आपका क्लास लेने के बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। इस चीज़ को हर बार जब आप रिवीजन करते हैं तो ब्लैंक पेज से रिवीजन कीजिए, फिर बुक को पढ़िए। अगर आपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से अपना लिया, रिज़ल्ट 100% होंगे, लेकिन एफर्ट्स भी आपको 100% ही करना होगा। अब एक और चीज़ देखिए, हम अपनी ओर से जो भी अच्छा कंटेंट होता है, अच्छे टिप्स होते हैं, वो आपको दे रहे हैं। अपनाना या ना अपनाना वो आपकी अपनी इच्छा है। अब अपनी ओर से हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच जो खाई है, उसको समतल करने के लिए, उसको समान करने के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि हम जो बता रहे हैं,
उस चीज़ को एक बार अप्लाई कीजिए, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, वो फ़ायदा होगा ही नहीं। सभी स्टूडेंट्स का यही कॉमन प्रॉब्लम आई थी कि सर मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, मुझको याद ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ? मैंने क्लास पूरी की हुई हूँ। मैंने उनसे पूछा कितनी क्लास की हैं? सर मैंने लगभग 70 से 80 क्लासेस की हुई हैं। अब मान लीजिए 3 घंटे 2 घंटे या ढाई घंटे की, तो आपका वो पूरा टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ये आप सभी को पता है। इसलिए आपसे बोलते हैं अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करना है। और अगली बात हुई हमारी, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए इंटरव्यू थिंकिंग की। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी इंटरव्यू थिंकिंग की। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे हमने एक्टिव रिकॉल को आपको समझा के बताया कि आपको अप्लाई कैसे करना है, उसी तरह हम इंटरव्यू थिंकिंग को भी बताएंगे आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। इस चीज़ को अपना लीजिए। एग्जाम में जो याद करने की चीज़ होती है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद और इस चीज़ को अप्लाई करने के बाद। अब आपसे दोबारा यही बोलेंगे, इस चीज़ को अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करें। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहें। इंटरव्यू थिंकिंग पर वीडियो आपको जल्द मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।